राम सेतु ही असली ट्रू सिंबल ऑफ लव है, वो कब्रिस्तान नहीं जहां चील और कौवे घूमते हैं। क्योंकि अब भी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि वाल्मीकि रामायण में एस्ट्रोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। इन लोगों को इस मूवी से यही तकलीफ है कि कैसे तुमने साइंटिफिकली इस मूवी को बनाया। ये फिल्म ग्रेट नहीं है, मगर हाँ एक निष्ठायुक्त कोशिश है जो और बेहतर हो सकती थी। कैसे अयोध्या के मुद्दे के समय प्रभु श्री राम के बर्थ सर्टिफिकेट मांगे गए थे। फिल्म के लास्ट में हनुमान जी को इस कहानी के साथ जोड़ना इस फिल्म के मेकर्स की निष्ठा दर्शाती है, मगर उन पॉलिटिशियंस, मिशनरीज, पार्टियों को छुपा ले जाना इन्हीं फिल्म मेकर्स का डर भी दिखाता है। कहते हैं बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बता देती है। अब ये बात कुछ और है कि उस समय उसी पॉइंट पर आ जाता है जहां कांटा रुका होता है। ठीक ऐसे ही हुआ है इस फिल्म के साथ। लोगों में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इवन मैं भी पहले इसे इसलिए देखने गया क्योंकि इसका टिकट मुझे पहले मिल गया था। बट टू द सरप्राइज, राम सेतु फिल्म वैसी भी नहीं है जैसा सभी सोच रहे थे, और वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा बीफवुड के क्रिटिक माफियाज इस फिल्म को रेट कर रहे हैं। हाँ, कुछ बातें छुप गई हैं, मगर बहुत कुछ उघाड़ी भी गई हैं। मगर क्या इससे ये समझ लें कि बीफवुड सुधर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुछ तथाकथित क्रिटिक रिव्यूअर्स इस पर अभी से खुशी से झूम उठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ अनाड़ी ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर उछल रहे हैं। सारी बात करेंगे और सब कुछ समझेंगे, क्योंकि यहाँ लॉजिक से बात होती है, ना कि किसी एजेंडा से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सर्वप्रथम आप सभी को बिलेटेड शुभ दीपावली। मेरी तबीयत पिछले वीक से ठीक नहीं थी, इसलिए आ नहीं पाया, उसके लिए सॉरी शक्तिमान। आशा करता हूं आप सभी ने दीपावली पटाखों के साथ मनाई होगी। दीपावली सदियों से इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रभु लक्ष्मण अयोध्या पधारे थे। लंका के रावण का वध कर सत्य की स्थापना करके आए थे। एक पति अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, एक भाई अपने भाई से कितना प्रेम करता है, एक भक्त अपने प्रभु से कितना प्रेम करता है, एक मित्र अपने मित्रता को कैसे निभाता है, और एक महाज्ञानी जब पापी बन जाता है, ये सब रामायण हमें सिखाती है। भारतीय सभ्यता की पहचान है रामायण, सनातन का श्वास है रामायण। और राम सेतु, जिसे कुछ अनाड़ी आज भी एडम्स ब्रिज या आदम का ब्रिज कहते हैं, इसका प्रमाण है। राम सेतु मूवी जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य पर वो सही बैठी है। बट स्टार कंडीशंस अप्लाई। इस स्टार कंडीशन अप्लाई की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। अक्की भैया काफी समय बाद अपने रोल में कन्विंसिंग दिख रहे हैं। शायद अपनी पिछली मूवीज के फटे हाल के बाद ये समझ आ गया कि भैया पब्लिक को 40 दिन वाली कैजुअल अप्रोच नहीं बल्कि सीरियस एक्टिंग चाहिए। मैं ये बात इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अक्की भैया की अभी तक की सारी फिल्में देखी हैं, और ये भी देखिए। सब्जेक्ट तो सम्राट पृथ्वीराज मूवी का भी बहुत अच्छा था, मगर क्या हुआ था उसका सबको अच्छे से याद है। शायद इस बार अक्की भैया कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, और शायद इसलिए एक भी गंगा जमुना तेजाब, सूडो सेक्युलरिज्म का एक भी डायलॉग नहीं था, जो कि बीफवुड के क्रिटिक माफियाओं के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उर्दू की मात्रा भी काफी कम थी। हाँ, बस नुसरत भरूचा के किरदार ने जब ये कहा था कि रामायण का फारसी अनुवाद अकबर ने कराया था, वो गलत था। क्योंकि रामायण से लेकर उपनिषदों तक सभी का फारसी में अनुवाद अकबर ने नहीं, उसके ग्रेट ग्रैंडसन दारा शिकोह ने करवाया था, जिसका नाम लेना शायद नुसरत खातून के लिए हराम हो जाता है। ओवरऑल फिल्म की कहानी जिस बेस पर थी उस पर ही चलती है। जैकलीन फर्नांडिस इस फिल्म में क्यों थी, कैसे आई, इस सवाल का जवाब या तो अक्की भैया के पास होगा या फिर भाईजान के पास होगा। क्यों? क्योंकि पूरी फिल्म में यही सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर था। इनफैक्ट इसके साथ एक ब्राजीलियन साइंटिस्ट का रोल करने वाली जेनिफर पिकेनेटो का रोल इनसे ज्यादा अच्छा था। अक्की भैया के पात्र का नाम था आर्यन कुलश्रेष्ठ। इनकी पत्नी का रोल निभाया है नुसरत भरूचा ने। अगेन इनका रोल भी और अच्छा हो सकता था। आफ्टर ऑल शी वॉज द कैटलिस्ट फॉर द कॉज। अब अगेन मैं यहाँ स्पॉइलर नहीं दूंगा। नासिर का बिग बिलियनर का रोल, प्रवेश राणा का नासिर का हेंचमैन का रोल, दोनों ही बढ़िया हैं, मगर एक रोल जो शायद अक्की भैया से भी ज्यादा चर्चा में था, वो है एपी का रोल, जो निभाया है सत्यदेव कंचरना ने। ये रोल इस मूवी की जान है। इनफैक्ट जो भी इंटरेस्टिंग
और इंगेजिंग सीन्स राम सेतु मूवी में हैं, राम सेतु के अलावा वो यही है। वो सब इसी कैरेक्टर की वजह से आते हैं। फिल्म में शायद बीफवुड की हिस्ट्री में पहली बार साइंटिफिकली वो थ्योरी, वो प्रमाण दिया गया है जो डिस्कवरी चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने उस समय रखा गया था। पहले सेगमेंटेड रॉक्स और सैंड्स की कार्बन डेटिंग हुई थी जो करीब 18,400 साल पहले की थी, और फिर राम सेतु के रॉक्स की कार्बन डेटिंग होती है जो करीब 7,000 साल पुरानी होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने और इसे एग्जीक्यूट किया था इनकॉइस ने, बोले तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने। वैसे अन्ना यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी से पहले 18,000 साल पुराना बता रही थी, जो इस फिल्म की एक और थ्योरी के रूप में दिखाया गया है, जो कि अगेन पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, क्योंकि इस थ्योरी में पूरी बात नहीं थी। आफ्टर ऑल हम भारतीयों को सत्य तभी समझ आता है ना जब कोई गोरा साहब कहे। मगर राम सेतु को समझना है तो इसकी साइंटिफिक एक्सपीडिशन से ज्यादा उस कोर्ट केस को समझना जरूरी है जिसके कारण ये सब हुआ। सोनिया माता की मनमोहनी सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया था कि उसे श्रीलंका के ट्रेड रूट बेहतर करना है, इसलिए उसे आदम्स ब्रिज को तोड़ने की इजाजत दी जाए। अब मैंने यहाँ राम सेतु का नाम इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने अपनी दलील में राम सेतु नहीं बल्कि एडम्स ब्रिज का नाम लिया था। देख रहे हो दया। और इस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु की एक पार्टी, डीएमके पार्टी और उसकी सरकार दोनों ने ही सपोर्ट किया था। अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि डीएमके पार्टी कितनी हिंदू फोबिक पार्टी है। उनका बस नहीं चल रहा वरना तमिलनाडु को अलग देश ही बनवा दें। फिल्म में ये पूरा सच कहीं खो गया और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है और शायद बीफवुड की मजबूरी भी दिखाता है, क्योंकि बीफवुड अगर यही कोर्ट सीन और बेहतर दिखाता तो ये फिल्म बीफवुड को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बना देता। ये डर क्यों था भाई? इस फिल्म में हालांकि अक्की भैया का तालिबानी सोच वाला डायलॉग था जो शायद इसी सत्य की भरपाई करने के लिए डाला गया। फिल्म के डायलॉग्स काफी रिसर्च करके डाले गए और यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की। आखिरकार पंडित जी आप फॉर्म में वापस आ ही गए, लाइक विराट कोहली। वरना सम्राट पृथ्वीराज मूवी में इन्होंने गंगा जमुना तेजाब की जो नदियां बहाई थी उसके बाद तो भैया डर लग रहा था। डायरेक्शन ठीक था, बस इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ी सी स्लो होती है, मगर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स में इसकी कमी पूरी हो जाती है। ये फिल्म और अच्छी बनाई जा सकती थी क्योंकि आज भी वो सभी लोग जीवित हैं जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा था, जो नहीं चाहते थे कि भारत की ये पहचान अपने मूल अस्तित्व में आए। राम सेतु ही असली ट्रू सिंबल ऑफ लव है, वो कब्रिस्तान नहीं जहां चील और कौवे घूमते हैं। और मुझे खुशी हुई इस बात की कि इस पर भी डायलॉग था, एंड दैट टू फ्रॉम द मेन प्रोटैगनिस्ट। एक पुस्तक का भी जिक्र हुआ है, द बर्थ डेट ऑफ लॉर्ड राम बाय पुष्कर भटनागर, जो बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकली बर्थ ऑफ प्रभु श्री राम प्रूव करती है। क्योंकि अब भी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि वाल्मीकि रामायण में एस्ट्रोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। कैसे प्रभु लक्ष्मण तारों की पोजीशंस नोट करते हैं जब वो और प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पहुंचते हैं। कैसे वानर सेनाओं को 3 दिशा में भेजा जाता है। कैसे प्रभु हनुमान जी को लंका भेजा जाता है। और यही नहीं, रावण की सोने की लंका का रूट भी इन्हीं तारों की पोजीशन से ही ट्रेस होता है। वैसे इस फिल्म में इस एक्सपेक्ट को भी कवर किया गया है जो अगेन इस फिल्म को अच्छा बनाते हैं। कई क्रिटिक माफियाओं के पेट में मरोड़े आ गई हैं ये सब देखकर। कई बीफवुड के चाटुका यूट्यूबर्स इस मूवी को मीडियोकर, क्यों अक्षय क्यों, क्या सब राम के भरोसे चलेगा, ये वाली हेडलाइन दे रहे हैं। बस आप इशारा समझ जाइए, किसी का नाम नहीं लूंगा। इन लोगों को इस मूवी से यही तकलीफ है कि कैसे तुमने साइंटिफिकली इस मूवी को बनाया। फिल्म के स्टार्ट में आस्था वाला आर्गुमेंट भी दिया गया था और इसलिए दिया गया था ताकि राम सेतु को सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी प्रूव किया जाए, उसकी बेस बनाई जा सके। एंड आफ्टर ऑल राम सेतु ही साक्षी है रामायण का। कैसे अयोध्या के मुद्दे के समय प्रभु श्री राम के बर्थ सर्टिफिकेट मांगे गए थे, कैसे हम ही लोगों का मजाक बनाया जाता रहा, इन सब बातों पर भी डायलॉग्स हैं और जिनका कल्ट जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से ये सब है। मगर कुछ लोगों की इन्फीरियरिटी और डर की वजह से हमेशा ये इतिहास दबा कर रखा गया, क्योंकि यही तो असली सेकुलरिज्म है ना। ये फिल्म ग्रेट नहीं है मगर हाँ एक निष्ठायुक्त कोशिश है जो और बेहतर हो सकती थी। मगर फिर भी ये मूवी अच्छी इसलिए कहलाएगी क्योंकि जितना भी सत्य इस मूवी में दिखाया गया है वो पूरी ईमानदारी के साथ दिखाया गया है।
कोई उल्टे सीधे आर्गुमेंट नहीं दिए गए हैं और यही इस फिल्म की असली यूएसपी है। ये फिल्म एक शुरुआत हो सकती है बीफवुड के खात्मे की, मगर अब भी ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि बीफवुड है भाई, कभी भी अपनी औकात पर आ सकते हैं। इसलिए मूवी को देखो, सपोर्ट करो, मगर भावनाओं में मत बहो क्योंकि अब भी ये मूवी अधूरी ही है। जब तक राम सेतु के तोड़ने वालों को बेनकाब नहीं किया जाता है, ये मिशन अधूरा है। फिल्म के लास्ट में हनुमान जी को इस कहानी के साथ जोड़ना इस फिल्म के मेकर्स की निष्ठा दर्शाती है, मगर उन पॉलिटिशियंस, मिशनरीज, पार्टियों को छुपा ले जाना इन्हीं फिल्म मेकर्स का डर भी दिखाता है। आफ्टर ऑल इन्हें जीना भी तो इन्हीं के बीच में है, इसलिए दबाव बनाए रखिए, अभी काम बहुत बाकी है। और जो जो क्रिटिक इस मूवी को रिडिक्यूल कर रहा है उन पर नजर बनाए क्योंकि यही बीफवुड के असली एजेंट्स हैं। और अब चलते चलते एक संदेश बीफवुड के क्रिटिक माफियाओं को। ऐसा है, आप लोग द कश्मीर फाइल के केस से कुछ नहीं सीखे। शुक्र मनाओ कि ये फिल्म आधी अधूरी है। अगर ये फिल्म पूरी हो जाती तो ये फिल्म डेफिनेटली बीफवुड की तकदीर पलट देती और तुम लोग फिर पहले जाते। वैसे पहले अब भी जाओगे क्योंकि एग्जाम में भी सही अटेम्प्ट के मार्क्स जरूर मिलते हैं और वो मार्क्स इस फिल्म को मिल गए हैं। इसलिए शट द क्योंकि हम वो यूट्यूबर नहीं जो बिना मूवी देखे ही वीडियो बना दें। वैसे ऐसे लोगों की भरमार बहुत है आजकल, नजर बनाए रखिएगा। अगर आप भी राम सेतु मूवी जैसी और भी फिल्मों को बनता देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।